Very good morning, dear friends, once again. So in this lecture we will continue again the chemistry of the elements of the first transition series, and let me discuss the two important properties of the first transition series element, that is the complex formation tendency of these elements and the catalytic property. दोस्तों, जब हम लोग इन एलिमेंट की स्पेशली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट की बात करते हैं तो सिंपली फर्स्ट स्टेटमेंट मैं आपको ये दूंगा कि इन एलिमेंट से ज़्यादा अच्छा कोई और कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर ही नहीं सकता। अब बात आ रही है कॉम्प्लेक्स की, तो सर व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, पहले वो तो बताओ। अरे हाँ, बता रहा हूँ ना भैया, अभी तो लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर से बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? वेरी सिंपल, कि उसमें होता है एक मेटल आयन, होता है एक मेटल आयन, कोई भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है 2+, 3+ वगैरह, और उसको क्या होते हैं, उसको इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं लिगैंड्स। लिगैंड्स क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एक सेंट्रल मेटल होता है और उसको इस तरीके से लिगैंड क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सर ये लिगैंड क्या है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग देखने ही वाले हैं, बट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बार बता दूं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक कॉम्प्लेक्स MnH2O6, MnH2O6 2 पॉजिटिव, ये एक कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स को मैं किस तरीके से, इसको मैं अगर विद रेफरेंस टू दिस अगर एक बार मुझे ड्रॉ करना है तो कैसे करूंगा मैं? देखिए मैं इसको ड्रॉ इस तरीके से करूंगा। Mn2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमेरल में दिखाया जाता है हमेशा, और ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें 6H2O इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं। ये एरो क्या दिखाते हैं? एरो का मतलब ये कोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड नहीं है दोस्तों। तो एरो क्या दिखाता है कि लिगैंड ऐसे सब्सटेंसेस है, ये लिगैंड ऐसे सब्सटेंसेस है जिनके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वो डोनेट कर पाए, विच कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल आयन, इज कॉल्ड एज द लिगैंड एंड इज द सेंट्रल मेटल आयन। अब उसकी थ्योरी अलग है, अलग अलग दो थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ठीक है ना। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, वो अलग अलग अप्रोच है। वैलेंस बैंड थ्योरी कहता है कि ये इसके ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है, CFT कहता है सिर्फ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अप्रोच है, ऐसे चाकू के जैसा दिखाता है, ओवरलैप नहीं करता है। सो हम उसकी बात अभी ज़्यादा नहीं करेंगे दोस्तों। दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात आती है, दीज आर दी एक्सेलेंट इन फॉर्मिंग द कंपाउंड्स। विच कंपाउंड? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। व्हाई? कोई भी मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस, इस तरीके के कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने के लिए दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। क्या दो चीज़ें होना चाहिए? कि उसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जो चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं वो क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, हाई चार्ज डेंसिटी। और सेकंड उसमें क्या होना चाहिए? तो उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैकेंट डी ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो डी ब्लॉक में जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, आपको पता है इनकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी मतलब अलग अलग चार्जेस है, 2+, 3+, 4+, 5+ वगैरह। और स्कैंडियम टू जिंक तक जब हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, व्हेन वी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, तो होता क्या है कि साइज जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, फिर मैग्नीज, चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, +2, +3 वगैरह, और साइज छोटा होते जा रहा है। मतलब ओवरऑल क्या हो रही है दोस्तों, उनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। चार्ज डेंसिटी क्या है? बढ़ती जा रही है। तो पहला कंडीशन ये फुलफिल करता है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से पहला कंडीशन फुलफिल करता है। कौन? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन भी करते हैं, लैंथेनाइड भी कुछ हद तक करते हैं, एक्टिनाइड में भी, लेकिन इसके जैसा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के जैसा डी ब्लॉक में ऐसा बाकी जो है वो नहीं फॉर्म करते। इसमें हर एक स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट सभी दे आर दी गुड इन फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स
or again called as the coordination compound. Why? Because they are having the high charge density. Second thing, सभी में वैकेंट डी ऑर्बिटल मिल ही जाता है मैक्सिमम में, जिंक में नहीं है और किसी में नहीं है, बट मैक्सिमम एलिमेंट की बात करें तो वैकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाता है। और इन दो चीजों की वजह से क्या है कि ये जो है कौन, ये कौन स्कैंडियम टू जिंक first transition series element, they are excellent in forming the complexes or the coordination compounds. What about the catalytic property? Catalytic property क्या है दोस्तों? Catalyst आपने सुना है? Catalyst, the substance which either increases the rate of reaction or decreases the rate of reaction without being consumed in the reaction. मतलब अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूं, A प्लस बी सी प्लस डी, A प्लस बी सी प्लस बी, इसमें अगर मैं कोई कैटलिस्ट यूज करता हूं तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन फटाफट प्रोडक्ट बनाएगा सी प्लस डी फटाफट, नहीं तो फिर कम कर देगा। पहले पर सेकंड में 1 मोल बन रहा था, ठीक है ना, पर सेकंड पर मोल, जैसे हमने कैटलिस्ट डाला क्या हो गया, पर सेकंड 10 मोल कर दिया, 2 मोल कर दिया, तो क्या हो गया फिर ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया। या फिर 1 सेकंड पर मोल था, ठीक है ना, या फिर 1 मोल पर सेकंड ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी 1 मोल पर सेकंड, तो 0.5 मोल पर सेकंड हो गया, तो रेट डिक्रीज हो गया। मतलब अगर सब्सटेंस के वजह से कोई ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में यूज तो नहीं होगा, वो कंज्यूम नहीं होगा, यूज नहीं होगा, मतलब एक जैसे कैसे है रिएक्टेंट, मतलब क्या है, प्रोडक्ट बन गया खत्म हो गया, बट वैसा नहीं, कैटलिस्ट वो है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा वो, लेकिन प्रोडक्ट बनाएगा, फटाफट प्रोडक्ट बनाएगा, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा उसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे, और जो रेट ऑफ रिएक्शन कम करेगा उसको हम निगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे दोस्तों। सो विच the substance which increases the rate of reaction without being consumed in the reaction is called as the positive catalyst, and substance which decreases the rate of reaction without being consumed in the reaction is called as the negative catalyst. So positive catalysts are called as the promoter, negative catalysts are called as the inhibitor, याद रखिएगा। So जो rate of reaction बढ़ाए वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करे वो नेगेटिव कैटलिस्ट। बहुत सिंपल एग्जांपल है दोस्तों, आप मान के चले आप और आपका फ्रेंड है, ये छोड़िए, 2 फ्रेंड आपको पसंद नहीं, वो दोनों बहुत आपके नज़र में चुभते हैं, तो क्या करो, जाके दोनों के कान में भड़क दो, कुछ तो भी फू मार दो मंत्र, अरे वो तेरे को क्या बोला था पता है तेरे दोस्त, उसने, हाँ वो तेरा दोस्त है, अरे वो तेरे को बोल रहा था, बोले वो मेरे सामने क्या है, बोले कुछ भी नहीं, बोले मैं तो उसको, अरे मैं तो पढ़ाई में भी होशियार हूँ, अच्छा ऐसा बोला, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। मतलब मान के चले ना, रामू ने शिव को बोल दिया, ये बोले तेरे को पता है, जिसको भड़का दे रहे ए को, अरे वो जो बी है ना, बी तेरे बारे में ऐसा बोलता है पता है, अच्छा वो मेरे बारे में ऐसा बोलता है, हाँ बी को जाके बता, पता है ए तेरे बारे में ऐसा बोलता है, अच्छा ऐसा बोलता है, भड़का दिया हम लोग, दोनों का चालू हो गया, व्हाट दे आर क्वेरलिंग, झगड़ रहे हैं, मतलब तू लड़ मैं कपड़े संभालता, दोनों को भिड़ा दो, बीच में बैठ के तमाशा देखो, दैट इज द कैटलिस्ट। तो मैं कौन सा कैटलिस्ट, अगर मैं भड़का देता हूँ, आप भड़का देते हो दोनों को, तो आप पॉजिटिव कैटलिस्ट हो या फिर मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट हो, क्योंकि मैंने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया, धाड़-धूड़ मार रहे एक दूसरे को, पॉजिटिव कैटलिस्ट। व्हाट इज नेगेटिव कैटलिस्ट, अब ये दोनों झगड़ रहे थे, इनके मम्मी पापा किसी का और बता, तुम क्यों लड़ रहे हो बेटा, नहीं मेरे को बी ने ऐसा बोला, अच्छा बी तू क्यों लड़ रहा है, ए ने मुझे ऐसा बोला, अरे किसने बोला तुमको, नहीं उसने बोला, अरे कौन है वो, कुछ भी बोलता है, तुम एक दूसरे को बोल ही सकते, आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, अच्छा ऐसा है, इनके बीच का जो झगड़ा है वो रुक गया। निगेटिव कैटलिस्ट, हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम किया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया, उसके मम्मी या पापा कोई आए समझाए, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया, निगेटिव कैटलिस्ट। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट टू शो द गुड कैटालिटिक एक्टिविटी, या फिर अच्छा कैटलिस्ट होने के लिए किस चीज की जरूरत है, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि इनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो बिल्कुल ये ऐसे मेटल की जिनका सरफेस एरिया अच्छा है, इनका सरफेस एरिया जो है बहुत अच्छा है। दूसरी बात, पहली बात क्या है, उनका सरफेस एरिया बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात,
उनका जो वो जो कंपाउंड या फिर जो आयन है, जो कंपाउंड है, वो अच्छे इंटरमीडिएट फॉर्म कर पाए। दे कैन फॉर्म द गुड इंटरमीडिएट, मतलब एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए छोड़ के चला आएगा। SN1 SN2 रिएक्शन याद आता है ना, कैटलिस्ट क्या करता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच गया, वापस चला आएगा, जा उसको प्रोडक्ट में ढकल के पीछे चला आएगा। इंटरमीडिएट बनाने की क्षमता अच्छी चाहिए, और उसके थोड़े ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होने चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होने चाहिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने चाहिए। दोस्तों सोच कर देखो, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है स्कैंडियम टू जिंक, ये तीनों भी प्रॉपर्टी इनमें कूट कूट के भरी हुई है, और इसीलिए ये बहुत अच्छे कैटालिस्ट है। मोर सरफेस एरिया है, इंटरमीडिएट अच्छे से बना सकते हैं, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसीलिए ये जो है कौन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, दे आर दी गुड, दे कैन शो द गुड कैटालिटिक एक्टिविटी। एक सिंपल आपको मैं रिएक्शन दूं, देखिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर हमें क्या करना है, प्लस H2, हाइड्रोजनेशन ऑफ H2 इसमें करना है, तो क्या करते हैं, निकेल कैटलिस्ट। निकेल कैटलिस्ट क्या करता है, यह निकेल कैटलिस्ट अपने सरफेस पे H को ऐसे पकड़ता है और क्या करता है, इसमें इंसर्ट कराता है, ऐसे घुसा देता है, इंसर्ट कराता है, टू फॉर्म व्हाट, CH3। सो हाइड्रोजनेशन ऑफ द H2 टू द अनसैचुरेटेड पोजीशन बाय द निकेल कैटलिस्ट बहुत अच्छे से काम कर लेता है। सो ये क्या है, कहीं ना कहीं पे जो निकेल कैटलिस्ट है ये काम करता है, एंड दीज आर व्हाट, अगेन द गुड, हैविंग द गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी, द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में देखिए दोस्तों, द कॉमनली यूज्ड ट्रांजिशन मेटल्स एज अ कैटालिस्ट आर Fe, iron, cobalt, platinum, chromium, manganese, etc. Some reactions where transition metal and their compounds are acting as a catalyst are given below. जो जहाँ पर वो यूज़ होते हैं। पहला देखिए, फाइनली डिवाइडेड निकेल, मैंने आपको जो एग्जांपल अभी बताया, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में निकेल कैटलिस्ट यूज़ होता है। हैबेस प्रोसेस में जो है वो आयरन यूज़ होता है, जिससे हम लोग अमोनिया बनाते हैं। प्लैटिनम एंड वेनाडियम पेंटॉक्साइड आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में वेनाडियम V2O5 का बहुत ज़्यादा यूज़ है। MnO2 जो है वो कैटलाइज करके यूज़ होता है, कहाँ पर, जब पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है। TiCl मतलब टिटानियम क्लोराइड यूज एज अ कैटालिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, उसका यूज़ है। मेटालिक हैलाइड जैसे कि कॉपर क्लोराइड है, वो हैलोजनेशन प्रोसेस में यूज़ होता है, ठीक है ना, हैलोजनेशन Cl2 एडिशन रिएक्शन में यूज़ होता है। देन Fe2O3 Cr2O3 आर यूज्ड इन द हाई टेम्परेचर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ H2, इसमें भी इनका यूज़ है, किसका, Fe2O3 और Cr2O3। सो कहीं ना कहीं भी दोस्तों जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है उसका कैटालिस्ट करके बहुत ज़्यादा यूज़ है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट करके, व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली वीडियो पे कमेंट करके भी आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मोटिवेटेड रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।